चाइना स्ट्रैटेजी इन ट्रेड वॉर, चाइना का क्या स्ट्रैटेजी है ट्रेड वॉर में जो कि थ्रेट दे रहा है यूएस टेक कंपनीज को। Chinese officials are building a list of US technology companies that can be targeted with antitrust probes and other tools. Chinese official बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं एक लिस्ट यूएस टेक्नोलॉजी कंपनीज का जिनको वो टारगेट करेंगे एक एंटी ट्रस्ट प्रोब से जो और कुछ और टूल्स के साथ, ताकि वो इन्फ्लुएंस कर पाए टेक एग्जीक्यूटिव्स को जो हेविली रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑर्बिट को। पीपल फैमिलियर विद बीजिंग स्ट्रैटेजी, जो फैमिलियर है बीजिंग के स्ट्रैटेजी के साथ। द गोल वॉज टू कलेक्ट एज मेनी कार्ड्स एज पॉसिबल, गोल है कि हम कलेक्ट करें जितने कार्ड्स पॉसिबल हो सकते हैं उतने, ताकि हम खेल पाए जब हम नेगोशिएट करेंगे ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ यूएस चाइना इशू को लेकर, और इंक्लूड करेंगे वहाँ पे टैरिफ भी जो कि ट्रम्प ने इम्पोज किया है, लगाया है चाइनीज़ गुड्स के ऊपर। बीजिंग ने ऑलरेडी कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है एनवीडिया के ऊपर और गूगल के ऊपर जो एलिगेशन लगा है एंटी ट्रस्ट इश्यूज उसके लिए। और भी अमेरिकन कंपनीज भी इन सब इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, जैसे कि एप्पल, सिलिकॉन वैली टेक कंपनी ब्रॉडकॉम एंड सेमीकंडक्टर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वेंडर सिनॉप्सिस। उन्होंने कहा जो फैमिलियर है इस मुद्दे को लेके। सिनॉप्सिस हैज़ a $35 billion acquisition waiting approval by Beijing. सिनॉप्सिस वेट कर रहा है $35 बिलियन वो मतलब लेना चाहता है खुद के पावर के अंदर, जो कि अभी भी अप्रूव नहीं हुआ है बीजिंग से। चाइना को ज़रूरत है एक लेवरेज, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, लेवरेज मतलब एक सुविधा की ज़रूरत है। चाइना नीड्स ऑल द लेवरेज इट कैन गेट टू हिट बैक एट द यूएस। चाइना को ज़रूरत है हर एक सुविधा, हर एक चाल जो वो यूएस को वापस दे सकता है, और एक एंटी ट्रस्ट वो उनमें से सबसे बड़ा यूज़फुल चीज़ है। जो कहा, किसने कहा? टॉम नॉनलिस्ट ने। एक संघाई बेस्ड टेक पॉलिसी स्पेशलिस्ट है वो, जो कंसल्ट कर रहे हैं कंसल्टिंग फर्म में काम करते हैं, जो है ट्रिवियम चाइना। चाइना इज ऑन अ चिप गैदरिंग एक्सरसाइज। चाइना चिप गैदरिंग एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब बहुत सारे चिप्स कलेक्ट कर रहा है। नॉनलिस्ट ने कहा लाइकनिंग द कंट्रीज टू पोकर प्लेयर्स। मतलब जो अभी डिस्प्यूट चल रहा है ये होने से पहले ही चाइना ने बहुत सारा चिप ऑलरेडी गैदर कर चुका है। They want to come to the table to negotiate and need something. वो टेबल पे आके नेगोशिएट करना चाहते हैं और कुछ चाहते भी हैं, ताकि जिनसे वो खेल सके, जिनसे वो अच्छे से नेगोशिएट कर पाए। द स्ट्रैटेजी कैरीज रिस्क, इस स्ट्रैटेजी में रिस्क है। अमेरिकन कंपनीज जो रिसेंटली लेस विलिंग दैन इन ट्रम्प्स फर्स्ट टर्म टू गो टू बैट फॉर चाइना। अभी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइना के लिए लड़ना नहीं चाहता, वो ट्रम्प के आइडियोलॉजी से सहमति रखते हैं। एंड द थ्रेट्स कुड बैकफायर बाय डिस्करेजिंग कंपनीज। और ये जो थ्रेट है ये बैकफायर कर सकता है, प्रॉब्लम में डाल सकता है, डिस्करेज कर सकता है कंपनीज को, ताकि वो इन्वेस्ट ना करे चाइना में। That is what Beijing's want. Oh, okay. American companies recently have been less willing than in Trump's first term. अमेरिकन कंपनीज थोड़ा कम इच्छुक हैं जो वो ट्रम्प के पहले टर्म में थे, वहाँ से
कम इच्छुक हैं ताकि वो चाइना से लड़ाई करे, वो नहीं करना चाहते। एंड ये जो थ्रेट है ये बैकफायर कर सकता है बाय डिस्करेजिंग, कि वो डिस्करेज करे कंपनीज को, बाय डिस्करेजिंग कंपनीज फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ताकि वो इन्वेस्ट ना करे इन द कंट्री व्हेन दैट इज द बीजिंग वांट्स। अच्छा, मतलब ट्रम्प जो चाइना के ऊपर कर रहे हैं ये अमेरिकन कंपनीज को पसंद नहीं आ रहा। तो इस जो सिचुएशन है इसको बीजिंग इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो रोक सके अमेरिकन कंपनी को किसी और कंट्री में, ताकि किसी और कंट्री में इन्वेस्ट ना करे, ये बीजिंग चाहता है। बीजिंग हैज़ एडेड टू इट्स रेगुलेटरी टूल्स, बीजिंग ने ऐड किया है रेगुलेटरी टूल्स में रिसेंट ईयर में ड्राइंग लेसन्स फ्रॉम अमेरिकन अप्रोच। अमेरिका का जो ड्राइंग लेसन्स है वो बीजिंग ने अपने रेगुलेटरी टूल्स में ऐड किया है। 2020 में इसने क्रिएट किया था एक अनरिलायबल एंटिटी लिस्ट कंपनीज का, जो मिमिक करता है, मतलब कॉपी करता है यूएस का एंटिटी लिस्ट, जो ब्लॉक करता है चाइनीज टेक्नोलॉजी लीडर हुआयन एंड अदर फॉर्म ऑफ डूइंग बिजनेस विद अमेरिकन। जो यूएस में तो ऑलरेडी उन्होंने बना रखा है एक एंटिटी ट्रस्ट की, एंटी ट्रस्ट, हम इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इसलिए वो हमारे यहाँ बिजनेस नहीं करेगा। तो 2020 ने चाइना भी ऐसा एक लिस्ट बना दिया कि अगर आप मतलब अब चाइना में तो बहुत सारे कंपनीज हैं, बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज वहाँ पे सस्ते में माल बनाते हैं और फिर ट्रेड करते हैं उससे। तो अगर उनके ऊपर एंटी ट्रस्ट आ जाएगा तो फिर तो उनको भारी नुकसान होगा, इसलिए चाइना वो अब वेपन की तरह यूज़ करना चाहता है। और चाइना ने, यूएस ने 2 बड़े और कुछ बिजनेसेस को रोका भी था बिजनेस करने से। 2022 में चाइना ने अमेंड किया, उसको लॉ बना दिया, उसका एंटी ट्रस्ट लॉ, ताकि वो टाइटन कर सके और स्ट्रिक्ट कर सकते हैं उनका एंटी कॉम्पिटिटिव जो मर्जर्स हैं उनको। चाइनीज़ ऑफिशियल आशा करते हैं कि वो अटेंशन मिलेगा उनको इंसान से, जो ट्रम्प के वर्ल्ड से भी, इंक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव्स हु सैट बाय हिज साइड ऑन इनॉग्रेशन से, सबसे मिलेगा सहमति जो ट्रम्प के साथ बैठे थे इनॉग्रेशन के डे पर, उनसे भी, जैसे कि सुंदर पिचाई और टिम कुक, उन्होंने कहा, जो इस बातचीत से फैमिलियर है, जो बीजिंग के पॉलिसी मेकर के क्लोज है। मोमेंट्स आफ्टर एन एडिशनल 10% यूएस टैरिफ लगा दिया गया चाइनीज गुड्स के ऊपर ट्यूसडे से, चाइना ने कहा कि इसने ओपन किया है एक एंटी ट्रस्ट प्रोब, एक एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन गूगल के अगेंस्ट। चाइना बहुत ज़्यादा एंग्री था 2019 में जब गूगल ने कंप्लाइंग विथ यूएस के साथ मिलके, यूएस रूल्स के साथ मिलके रेस्ट्रिक्ट किया था हुआई को कि वो यूज़ करेंगे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल डिवाइसेस, मतलब वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे कि वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर सकते। हुआई लेटर लॉस्ट एक्सेस टू गूगल्स ऐप, और उसको रेस्ट्रिक्ट भी किया गया था गूगल ऐप से और कुछ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर से भी, और फोर्स किया गया था उनको ताकि वो डेवलप करें उनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। Another tit for tat move came in December, और एक जैसे करने वैसे भरनी वाली मूव आया दिसंबर में, जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने रैच्ड अप कंट्रोल्स ऑन चाइनाज एक्सेस, कंट्रोल लगा दिया गया था, रैच्ड अप, RATCHED, रैच्ड up, meaning to increase something in small amounts repeatedly। उन्होंने इंक्रीज किया था कंट्रोल चाइना के एक्सेस पे, ताकि वो हाई एंड सेमीकंडक्टर्स ना ले सके। इसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसके ऊपर कंट्रोल लगाया था, और उसके एक वीक बाद चाइना ने कहा
कि उसने स्टार्ट किया है इन्वेस्टिगेशन एनवीडिया के ऊपर भी, जो विच मेक्स द मोस्ट पावरफुल चिप्स, जो बनाता है सबसे बड़ा पावरफुल चिप्स डेवलपिंग आर्टिफिशियल, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर जाए ओवर अ मर्जर, जो मर्जर हुआ था 2019 में। ये जो इन्वेस्टिगेशन सेंटर है कि नाविडिया ने डिस्क्रिमिनेशन मतलब दो चोखा मुँह করেছিল কি না चाइनीज कंपनीजের ওপর व्हेन इट स्टॉप्ड, जब उसने स्टॉप कर दिया था, रोक दिया था सेलिंग देम सर्टेन प्रोडक्ट्स, उसने नहीं दिया था कुछ प्रोडक्ट चाइनीज कंपनीज को। पीपल फैमिलियर विद द मैटर, उन्होंने कहा यूएस के जो एक्सपोर्ट कंट्रोल है 2020 से 2022 से उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था एनवीडिया को कि वो सेल नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता कोई भी एडवांस एआई चिप्स चाइना को। एनवीडिया डिक्लाइन टू कॉमेंट, एनवीडिया ने कोई कमेंट नहीं किया इस बारे में। एप्पल हैज़ बीन एट ऑड्स विद चाइनीज टेक कंपनीज ओवर इट्स प्रैक्टिस। एप्पल बहुत शुरू से ही चाइनीज़ टेक कंपनीज के साथ उसकी नहीं बनती, क्योंकि उसका जो प्रैक्टिस है टेकिंग अ कट, कि वो कट ले लेता है जब भी ऐप डेवलपर्स चार्ज करते हैं फॉर इन ऐप सर्विसेज के लिए चार्ज करते हैं, तो वो निकल जाता है सच एज बाइंग टोकन टू प्ले अ गेम, कि उसको बाय करना पड़ेगा एक टोकन गेम खेलने के लिए। टेंसेंट जो कि एक चाइनीज वीडियो गेम लीडर है और बाइटडांस के पेरेंट ऑफ टिकटॉक के हैं, हैव ब्रॉट टू एप्पल, वो एप्पल के पास गए, दे आर कंसर्न, उन्होंने अपना कंसर्न एप्पल को बताया दैट सम ऑफ स्टोर पॉलिसीज आर अनफेयर, कि कोई पॉलिसी एप्पल के बहुत ज़्यादा खराब है। सिमिलर complaints have been scrutinized by regulators around the world। ऐसे ही बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स, एक जैसे प्रॉब्लम इवैल्यूएट किया जा रहा है रेगुलेटर्स के द्वारा पूरे विश्व में। Apple has said its policies ensure the quality and safety of apps। Apple बोलता है कि हमारे जो पॉलिसीज हैं वो गारंटी देता है क्वालिटी का और सेफ्टी का हर एक ऐप में। While Chinese regulators initially watched the commercial dispute from the sidelines, Chinese regulator पहले वो देख रहे थे ये साइड में खड़े होके, वो ये जो झगड़ा चल रहा था वो देख रहे थे, लेकिन रिसेंट कुछ हफ्ते में दे हैव टेकन अ क्लोजर लुक, वो अब ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लग गए हैं इसमें। पीपल फैमिलियर विद द मैटर सेट, जो लोग फैमिलियर हैं इस बातचीत से उन्होंने बताया। Some official view Apple's charges in China as unreasonably high। कुछ ऑफिशियल का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो ओपिनियन है कि एप्पल बहुत ज़्यादा चार्ज करता है चाइना में, बहुत ज़्यादा महंगा है, और बिलीव करते हैं एप्पल का जो रूल है कि वो रूल्स गवर्निंग ऐप पेमेंट्स हिंडर कंपटीशन, और एप्पल का जो रूल है और वो जिस तरह से हर जगह फैला हुआ है, इससे कंपटीशन खराब होता है। कोई कॉम्पिटिटर उसका है ही नहीं, इंसान ने बताया। As a result, Beijing sees the company as another card it can play in talks with the US। और इसी मामले को लेके बेजिंग को एक और कार्ड मिल गया, एक और मुद्दा मिल गया कि जिससे वो खेल सकता है यूएस के साथ। Merger between multinational typically requires approval from antitrust regulators around the globe। अगर कोई बड़े कंपनी का मर्जर होता है तो उसके लिए अप्रूवल लगता है एंटीट्रस्ट रेगुलेटर का पूरे दुनिया में, और दे कैन फॉल अपार्ट इफ दे फेल टू गेन इवन वन मेजर कंट्री अप्रूवल, और वो मर्ज नहीं हो सकते हैं अगर कोई भी एक कंट्री ने उनका जो मर्जर है उसका अप्रूवल नहीं दिया तो 2018 में यूएस चाइना का जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में,
क्वालकॉम टर्मिनेटेड इट्स प्रपोज्ड परचेज, इसने टर्मिनेट कर दिया था जो उसका प्रपोज्ड परचेज था कि वो डच चिप मेकर NXP सेमीकंडक्टर को खरीदना चाहता है आफ्टर फेलिंग टू ऑब्टेन, लेकिन उसको चाइना से क्लियरेंस नहीं मिला, इसलिए वो नहीं कर पाया। US चिप मेकर जो है ब्रॉडकॉम, उसने टेक ओवर किया VMware को, जो कि वैल्यू था $61 बिलियन। जब उसने रिवील किया मई 2022 में, एक डिस्प्यूट चल रहा था, वॉज इन पेरिल, बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा था उन लोगों के बीच में, जब तक एक मीटिंग बाइडेन और चाइनीज़ लीडर शी जिनपिंग के बीच में नहीं हुआ नवंबर 2023 तक, तब तक नहीं हुआ, उन लोगों के बीच मीटिंग हुआ, उन्होंने कन्विंस किया, फिर जाके वो लोग मर्जर कर पाए। द टू लीडर्स एग्री टू डायल डाउन टेंशन, उन्होंने एग्री किया कि ये टेंशन हम ख़त्म करेंगे। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, उसके बाद चाइना ने ग्रीन लाइट दे दिया, मंजूरी दे दी इस डील में एट द 11th आवर विथ कंडीशन, बहुत ही अच्छे से खुश होके दे दिए। उसमें बहुत सारे कंडीशंस भी थे, रिक्वायर था कि ज़रूरत, उसमें कंडीशन क्या थे कि ब्रॉडकॉम को इंश्योर करना पड़ेगा, गारंटी देना पड़ेगा कि वो सप्लाई देगा चाइनीज़ कस्टमर को। ओके, चाइना हैज़ इंक्रीजिंगली अटैच्ड सच कंडीशन टू डील्स, चाइना ने हर वक्त कोई ना कोई कंडीशन दिया ही है ऐसे तरह के डील में, particularly semiconductor merger में, meaning the companies remain vulnerable, कंपनी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है रेगुलेटर एक्शन के ऊपर, और इवन आफ्टर द डील्स क्लोज, लॉयर्स से अगर डील क्लोज भी हो जाता है उसके बाद भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, लॉयर ने बताया। US चिप कंपनीज इंटेल एंड AMD have had deals approved with condition in China in the past few years. US चिप कंपनीज इंटेल और AMD ने भी अप्रूव किया है डील कुछ कंडीशंस के साथ, चाइना के साथ, कुछ कंडीशन जो चाइना ने रखे थे उसके साथ कुछ पिछले कुछ सालों में। बाय इन्फोर्सिंग स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कंडीशन, कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगाने के बाद बीजिंग कैन एक्सर्ट प्रेशर, बीजिंग प्रेशर दे सकता है उन कंपनियों के ऊपर, इम्पोज कर सकता है पेनल्टी नॉन कंप्लायंस के साथ कि वो फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हम पेनल्टी लगा रहे हैं। एंजेला जांग ने कहा, जो कि एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया स्पेशलाइजिंग इन चाइनीज एंटी ट्रस्ट लॉ। स्टिल से सेड, इसके बावजूद भी उन्होंने कहा, बीजिंग हैज़ टू बी कॉशियस व्हेन टेकिंग एक्शन अगेंस्ट US फर्म्स, बीजिंग को बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा जब वो US फर्म्स के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा, पर्टिकुलरली दोज इट रिलाइज ऑन फॉर क्रिटिकल कंपोनेंट्स लाइक एनवीडिया, और पर्टिकुलरली उन सब कंपनीज जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जैसे कि एनवीडिया। वन डील इन लिम्बो इज चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वेंडर, एक डील जो डील इन लिम्बो जो हुआ था चिप डिज़ाइन सॉफ्टवेयर वेंडर सिनोप्सिस जो प्रपोज किया है उन्होंने $35 बिलियन का एक्विजिशन इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एनसिस के साथ। बीजिंग खुश नहीं था जब सिनोप्सिस ने फॉलो किया था US एक्सपोर्ट कंट्रोल को कट ऑफ कर दिया था, कम कर दिया था चाइना का एक्सेस जो सम सॉफ्टवेयर फॉर डिज़ाइनिंग एडवांसेस चिप, ताकि वो ना बना पाए एडवांसेस चिप। दिसंबर में चाइनीज़ एंटी ट्रस्ट रेगुलेटर उन्होंने कहा सिनोप्सिस को कि ये इट वुड सस्पेंड इट्स रिव्यू, वो सस्पेंड कर देंगे उनका रिव्यू, और एग्जांपल दिया था कि इनसफिशिएंट मटेरियल है, पूरा सफिशिएंट मटेरियल तुम्हारे पास नहीं है, पीपल क्लोज टू द डील, उन्होंने कहा। सिनोप्सिस स्पोक्सपर्सन उन्होंने कहा कि कंपनी कॉन्फिडेंट है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट स्ट्रॉन्ग है कि ये जो रिव्यू रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा फेवरेबली, और जो एक्सपेक्टेशन है कि ट्रांजैक्शन क्लोज हो जाएगा फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में ही। नेशनल सिक्योरिटी
एक और टूल है चाइना के लिए जो वो यूज़ कर सकता है ताकि वो ख़त्म करे यूएस कंपनीज़ को। 2023 में चाइना ने बैन किया था मेजर चाइनीज़ फर्म्स, बहुत बड़े चाइनीज़ फर्म को, ताकि वो खरीद ना पाए यूएस का यूएस चिप मेकर ना का ताकि वो चिप ना खरीद पाए, कुछ भी ना खरीद पाए, कुछ चिप ना खरीद पाए मैक्रॉन टेक्नोलॉजी से। आफ्टर इट सेट, जब उसने कहा कि साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन आइडेंटिफाई किया है कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है। ये जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा एट द टाइम दैट द रेस्ट्रिक्शन हैड नो बेसिस इन फैक्ट। इस रेस्ट्रिक्शन का कोई बेसिस नहीं था, चाइना ने ऐसे ही लगा दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई चाइनीज़ कंपनी यूएस की उस कंपनी से खरीदे। अच्छा था।